Assalamu alaikum to all. Today the lecture is about the formulating the effective questionnaire. लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ा था कि क्वेश्चनियर किस तरह के होते हैं और हम किस तरह के क्वेश्चनियर हमें बनाने चाहिए और डाटा कलेक्शन हमें किस तरह करनी चाहिए और किस तरह के क्वेश्चनियर जो है वो हमें ऑथेंटिक डाटा कलेक्शन की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चनियर जो है वो हमारा मेन पर्पज़ होता है डाटा कलेक्शन का, तो अगर वही सही नहीं होगा तो हमारा ओवरऑल एनालिसिस जो है वो ख़राब हो जाता है। जैसे हमें लास्ट में जब हम रिजल्ट्स देखते हैं अपने एनालिसिस के, तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जितना ज़्यादा अच्छा बना हुआ होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन जितने ज़्यादा अच्छे होंगे तो उतने ज़्यादा हमारा जो रिस्पॉन्सेज हैं वो अच्छे कलेक्ट होंगे और हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी होगी और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक होंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरी दिली कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चनियर को डिज़ाइन करते हैं, जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चनियर बनाते हैं, हमें अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं वो उस तरीके से मिल होते हैं। अब जो सा हमारा वे है क्वेश्चन करने का लोगों से, उस तरीके के हमें आंसर्स मिलेंगे। अगर हम फॉर एग्जांपल इन नॉर्मल वे अगर हम नॉर्मली आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो अगर हम रूडली क्वेश्चनिंग करेंगे किसी के साथ तो वो जज कर लेगा कि यार इस बंदे ने रूड क्वेश्चन किया, तो वो उसको आपको रूडली ही आंसर करेगा, जिससे आपके रिजल्ट जो हैं वो ख़राब होंगे। तो क्वेश्चनियर जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाए कि उससे आपको रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अच्छे मिलें, आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। मतलब जितना ज़्यादा आप अच्छा क्वेश्चनियर डिज़ाइन करेंगे, आप कह सकते हैं कि आपके उतने ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज होंगे और आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ऑथेंटिक होंगे। ठीक है, इसलिए जब भी अपने क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस को ऐड करें तो बहुत ज़्यादा मेन चीज़ों को हम देखना पड़ता है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उसको इग्नोर कर देते हैं, जो कि एंड पे उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनके लोग उनको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करते। तो उसकी वर्डिंग हमें देखनी पड़ती है क्वेश्चनियर कि हमें किस तरह की वर्डिंग यूज़ करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम स्टेप बाय स्टेप उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं और हमें किस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए क्वेश्चनियर बनाते हुए, ताकि आपका क्वेश्चनियर जो है वो अच्छा बन सके। सो हम अब इनके स्टेप्स को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें क्या चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि ऑलवेज यूज़ सिंपल एंड एवरीडे लैंग्वेज। के क्वेश्चन ये बनाते हुए हमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, वो वाली लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कि हमें अपनी आम सी रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि ईजी सबको समझ आ जाती है। हमें इतना कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं बनना चाहिए कि हमें बड़ी इंग्लिश आती है और हम अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी वोकैबुलरी ज़्यादा है तो कोई आपका जो रिस्पॉन्डर है उसकी भी वोकैबुलरी ज़्यादा हो। आप नॉर्मल इंग्लिश यूज़ करें ताकि अगले बंदे को भी आसानी हो, वो आपके क्वेश्चंस को इजीली समझ सके और आपके आंसर्स जो हैं वो इजीली दे सके। ठीक है, तो अपनी जो लैंग्वेज है उसको सही रखना चाहिए हमेशा। उसको इतना ज़्यादा, कोई बंदा अगर बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड भी है, ठीक है, तो लेकिन आपको इतने ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ करने चाहिए जो का मतलब समझते हुए उसको ज़रा 1 मिनट भी लगे, अगर वो बंदा पढ़ा लिखा भी है बहुत ज़्यादा। तो वैसे अगर आपका कोई आम आपने गवर्नमेंट से कह लें कि आम आपने आवाम से सिर्फ डाटा कलेक्शन करनी है किसी भी टॉपिक पे, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो आप इस तरह क्वेश्चंस रखें जो कि अगले बंदे को इस पर आसानी हो रिस्पॉन्स करते हुए। फॉर एग्जांपल आप देखें कि इज़ एनीवन इन योर फैमिली आर डिप्सोमैनिक। डिप्सोमैनिक यानी डिप्सोमैनिक मीन्स होता है अल्कोहलिज्म, यानी कोई आपकी ख़ानदान में या फिर फैमिली में शराब नोशी करता है या शराब पीता है कि नहीं पीता। तो अगर आप यहाँ पर ये डिप्लोसोमैनिक की जगह जो है वो अल्कोहल लिख देते या अल्कोहलिज्म लिख देते, वो अल्कोहलिक लिख देते, तो इससे ज़्यादा आसान था। मतलब ये एक सिंपल वे था कि अगले बंदे को भी समझ आ जाता कि वो क्या मतलब है इसका। अब इसमें लोग जो है मतलब जो लोग वेल एजुकेटेड नहीं है, बेशक वेल एजुकेटेड भी हों, तो वो एक दफ़ा रुकेंगे कि भाई ये क्या वर्ड है, ठीक है, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चनियर को। इसलिए जब भी वर्डिंग यूज़ करें अपने क्वेश्चन में तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और एवरीडे लैंग्वेज ही यूज़ करनी चाहिए। हमें अंग्रेज़ नहीं बनना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट हमें देखना क्या चाहिए कि डू नॉट यूज़ एम्बिगियस क्वेश्चंस। हमें एम्बिगियस क्वेश्चंस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा जिसका मतलब हो, ठीक है, जिसको हम एम्बिगियस मतलब एक
जैसे होता है ना सिनोनिम्स होना, एक के वर्ड के कितने सिनोनिम्स होते हैं, के वर्ड के कितने ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो वो हर बंदा जो है अपने लिहाज से अपनी मतलब कह लें कि उसके माइंड में जो उसका मीनिंग होगा उस लिहाज से आपके क्वेश्चन को इंटरप्रेट करेगा और उस लिहाज से आपका जो है वो आंसर करेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा आपको एनालिसिस में डिफ़िकल्टी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इज़ योर वर्क मेड डिफ़िकल्ट बिकॉज यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, यस या नो में आपने इसको आंसर करना है। यानी कि अगर आप काम करते हैं तो क्या आप मतलब जब प्रेग्नेंट हैं तो आपको काम करने में मुश्किल पेश आती है कि नहीं आती। आप देखें, आप ऑफिस में जाते हैं, वुमेन ऑफिस में जाते हैं, वहाँ जाके क्वेश्चन ये देती हैं और उसमें ये सवाल होता है, तो क्या होगा इससे कि जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होंगे, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, वो भी नो पे टिक कर देंगे। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन जो है जिसके अंदर और भी बड़े से क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब आपको मीनिंग इसका सही तरीके से समझ नहीं आया। आप इसका एक्सपेक्टिंग अ बेबी, क्या मतलब एक्सपेक्टिंग अ बेबी, मतलब एक आपको चीज़ क्लियर समझ में नहीं आई कि अब जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो लोग तो इस पर यस कर देंगे, जो लोग नहीं हैं वो इस पर नो नो करेंगे, तो आपके जो गैदरिंग है वो अच्छे तरीके से नहीं होगी। इसके अलावा आप देखें कि आर यू सेटिस्फाई विद योर कंटीन, मतलब इन विच मैनर, आपको कंटीन का खाना अच्छा लगता है, आपको कंटीन का इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, आपको अपनी कंटीन के मतलब साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या वहाँ पे सफाई होती है, पखियाँ वगैरह नहीं होती, या इस तरीके का, मतलब क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, हमने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया। हमने पूछा कि आप अपनी कंटीन से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है। अगर कोई बंदा इससे ओवरऑल सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या करेगा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हुआ आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का और भी मतलब निकल सकता है। अब जिसके दिमाग में ये है कि भाई मुझे अपनी कंटीन के समोसे नहीं अच्छे लगते, वो तो नो पे टिक करेगा। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं इसकी जगह कि आप ओवरऑल सेटिस्फाई हैं अपनी कंटीन के साथ, तो क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छा था। ओवरऑल देखकर सारे लोग जो है एक पर्सपेक्टिव के अलावा ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखकर वो टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यह है कि डू नॉट आस्क डबल वेट क्वेश्चंस। अब एक मतलब में एक सवाल के अंदर दो सवाल पूछना है, इस तरह के क्वेश्चनिंग जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए। इस तरह हमें उस एक सवाल का जवाब मिलता है, उन दोनों सवालों को मिला के हमें जवाब नहीं मिलता, उनमें से किसी एक पॉइंट पे जो है उसका जवाब मिलता है। ठीक है, रिस्पॉन्डर जो है वो दोनों क्वेश्चंस का जवाब नहीं देता, सिर्फ एक का जवाब देता है, तो क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नहीं होता है। यानी कि अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, हाउ ऑफन एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन ईच विजिट, ऑन विच विजिट, अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला कि आप कब और कितना टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं अपने विजिट में, जिस तरह आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर ओल्ड होम्स में जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं लोगों से सोशल इशू पे या सोशल लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आप ओल्ड होम्स में जाते हैं कब कब जाते हैं और कितने टाइम वहाँ स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो इसका आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे, कुछ लोग लिख देंगे कि वीकेंड लिख देंगे, तो मतलब कि टाइम और वीकेंड मतलब दोनों चीज़ मैंशन नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप उनको टोटली खुद नहीं कहेंगे कि यहाँ पे मेंशन करें, तो इसकी वजह से एरर आ जाता है आपके रिस्पॉन्सेस में। उसके अलावा आ जाता है कि डज योर डिपार्टमेंट हैव अ स्पेशल पॉलिसी फॉर मुस्लिम वुमेन एंड अदर रिलीजियस वुमेन, तो इसमें भी जब यस या नो में ऑप्शन होगा तो यहाँ पर मोस्टली लोग, कुछ लोगों को अच्छी लगती होगी कि खास पॉलिसी होगी मुस्लिम वुमेन के लिए, क्योंकि अगर हो सकता है उसका बॉस मुस्लिम हो तो उसके लिए पॉलिसी होगी। अगर दूसरे मुस्लिम औरतें हैं वहाँ पर, अगर ईसाइयत की हैं और या फिर दूसरी हैं हिंदुज़म की हैं, तो वहाँ पर वो काम करती हैं तो उनके लिए वो फैसिलिटीज़ मौजूद ना हों, तो इस तरह यस या नो में जवाब देना, तो आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपको एक ही पॉइंट का रिस्पॉन्स मिलता है, दो चीज़ों के रिस्पॉन्सेज जो है वो नहीं मिलते। उसके अलावा है कि डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन। ठीक है, रीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, रीडिंग क्वेश्चन वो होते हैं जिसके अंदर कंटेंट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी वर्डिंग जो है वो एक खास डायरेक्शन की तरफ जो है वो आपको ले जाए, यानी कि एक स्टेटमेंट आप लिख देते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, जबकि वो क्वेश्चन नहीं होता, आप स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना देते हैं, जिससे आप पॉजिटिवली उसका इम्पैक्ट भी पड़ सकता है रिस्पॉन्डर के ऊपर और नेगेटिव रिस्पॉन्ड भी पड़ सकता है। एक जजमेंटल सा आपको आंसर जो है वो कह लें कि आप जजमेंटल सा एक क्वेश्चन करते हैं, जिस पे आपको एक जजमेंटल सा आंसर जो है फिर रिजर्व भी करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन करने का तरीका सही नहीं होता है कि वो क्वेश्चन नहीं होता, स्टेटमेंट को क्वेश्चन जो है करार दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग इज नॉट इट,
तो यस या नो कहते हैं आप आगे। तो आप पूछ रहे हैं या आप उसे बता रहे हैं, ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, क्या तुम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। तो आप एक वे जजमेंटल वे में उसे पूछ रहे हैं, एक स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं, तो जो कि एक तरीका नहीं ठीक क्वेश्चन करने का। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो नहीं डालने चाहिए हमें क्वेश्चन में। अब देख लें कि स्मोकिंग इज़ बैड, इज़ नॉट इट। हो सकता है वो बंदा ही स्मोकिंग करता हो, ठीक है, तो वो तो खुद स्मोकिंग करता है, तो वो खुद तो नहीं कहेगा कि भाई मैं स्मोकिंग करता हूँ तो स्मोकिंग बुरी है। और दूसरा तीसरा बंदा तो आजकल स्मोकिंग कर रहा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चनियर में हमें नहीं डालने चाहिए, जो कि एक स्टेटमेंट को फॉलो करते हों या खुली एक किसी प्रॉब्लम को, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर दें, तो जजमेंटल वे पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट वन पॉइंट क्या आ जाता है हमारे पास कि डू नॉट आस्क क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन क्या चीज़ होती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी अजम्पशन को या किसी कह लें कि बुरी चीज़ को बता रहे होते हैं, कि पूछ रहे होते हैं उससे कि क्या तुम ये करते हो, यानी ठीक है, अगर वो बंदा सिगरेट पीता है तो अगर हम आपसे पूछेंगे खुलम खुला कि भाई तुम कितने सिगरेट्स पीते हो, तो क्या अब नीचे ऑप्शन देते हैं 2 4 6 7, ठीक है, और वो एक ग्रुप में बैठा हुआ है तो वो 7 पे तो टिक करने से रहा, ठीक है। अगर लगे है वो 7 से ज़्यादा पीता हो एक दिन में सिगरेट, तो वो 1 पे क्लिक करेगा या वो कहेगा कि मैं सिगरेट ही नहीं पीता, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनिंग जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरह का क्वेश्चंस करेंगे तो उसके रिस्पॉन्सेज ऑब्वियसली बात है आपको गलत मिलेंगे, और आपको गलत मिलेंगे तो आप का जो एनालिसिस है वो ख़राब हो जाएगा। तो क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम करते हुए बनाने चाहिए, और प्रॉपरली चीज़ों को देखते हुए, लैंग्वेज को देखते हुए, वे को देखते हुए किस तरह का हमने क्वेश्चन करना है, हर चीज़ को फॉलो करते हुए क्वेश्चनियर को बनाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चनियर आपके पास आपका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप यूज़ करते हुए अपनी डाटा कलेक्शन करते हैं, और अगर यही ख़राब होगा तो आपके रिजल्ट जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं होंगे। और मेरा तो यही आपको बार बार कहना है कि जब ये क्वेश्चनियर फिल करवाएं तो खुद पास खड़े होकर करवाएं क्वेश्चनियर फिल, ताकि आपको अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई क्वेश्चन की समझ नहीं आती, तो वो आप उसी टाइम पूछ के और पहले जाके उनको कहें कि भाई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमसे पूछ लें, हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे खड़े हैं, तो हम आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा हुआ है और इसमें क्या वर्डिंग यूज़ हुई भी है। बट गलत क्वेश्चन ये पर टिकना करना, या गलत क्वेश्चन जो ऑप्शन है उस पर टिकना करना, या अपने दोस्त की तरफ देख के इसको टिकना करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, तो चीज़ें उनको पहले कहें और फिर उनसे क्वेश्चन ये फिल करवाएं, और ताकि आपको ऑथेंटिक डाटा मिले। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों और मेरे के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।